मैं शरद कुमार मौर्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता नौका विहार का अंतिम पद लेकर उपस्थित हूँ। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। पंत जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों हमारी जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की तरफ, गंगा जी के किनारे की तरफ आगे बढ़ती है, उर्मे आलोकित शत विचार, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी नाव नदी के किनारे, गंगा के किनारे पहुंच रही है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये विचार कैसे हैं? इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। पंत जी कहते हैं कि ये जो धारा है, नदी की धारा है, इसी की तरह जग का क्रम, इस संसार का क्रम है। जिस तरह से धारा में लहरें उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, पुनः नई लहर उठती है, विलीन हो जाती है, और इस तरह से ये लहरें उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, निरंतर विलीन होती है, तो पुनः वह अगली लहर उठती है और विलीन हो जाती है। यह क्रम चलता रहता है। इस तरह से ये धारा रुकती नहीं है। यह धारा जो है कभी रुकती नहीं है, क्रमागत रूप से चली आ रही है। उसी तरह से यह जीवन मनुष्य का जीवन है। एक जन्म लेता है, मरता है, पुनः दूसरा जन्म लेता है, मरता है, और ये जन्म मरण का क्रम निरंतर चलता रहता है। यह कभी रुकने वाला नहीं है। इसी तरह से, जिस तरह से गंगा की धारा कभी रुकने वाली नहीं है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन और मरण का क्रम निरंतर चलता रहता है। यह कभी रुकने वाला नहीं है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और ये मनुष्य के जीवन का उद्गम, मनुष्य का जीवन का उद्गम मतलब उत्पन्न होना। मनुष्य के जीवन का उत्पन्न होना अर्थात मनुष्य का जन्म लेना शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। और जिस तरह से गंगा जी की गति शाश्वत है, यह निरंतर चलती रहती है, और उनका समुद्र से मिलना भी शाश्वत है, उनका संगम भी शाश्वत है। उसी तरह से मनुष्य का जन्म भी शाश्वत है, और उसका विकास करना, जन्म के बाद बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मरण, यह जो मनुष्य के जीवन का क्रम है, यह जो विकास है, उसकी जो गति है, यह भी शाश्वत है। और शाश्वत संगम, और पुनः परमात्मा में विलीन हो जाना, यह परमात्मा में जहाँ से वह आया था उसी में विलीन हो जाना, उससे संगम हो जाना, यह भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो आसमान है, ये जो नीले रंग का आसमान है, ये जो संपूर्ण क्षितिज पर फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यह नीला आकाश का फैलाव, यह भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और चंद्रमा का यह चांदी के तरह से हंसना, मुस्काना, अर्थात चंद्रमा की चांदनी, श्वेत रंग की चांदनी भी शाश्वत है। यह भी समाप्त नहीं होने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये गंगा जी में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, इनका निरंतर उठना, विलीन होना, इनका विलास, खेलना, एक दूसरे पर अटखेलियाँ करना, इनका विलास, इनका आनंद पूर्ण होकर के तैरना, खिलना, यह लहरों का विलास भी, लहरों का उत्पन्न होना भी, लहरों का क्रम भी शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ निरंतर चलने वाला, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सदा था, सदा है और सदा रहेगा, ऐसा शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन, संसार के जीवन के कर्णधार मतलब हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के पार पार, मनुष्य के मरण से पहले, मनुष्य के जन्म से पहले और मरण के पार तुम ही व्याप्त हो, अर्थात ईश्वर व्याप्त है, या जो व्याप्त है। तो कौन? हे जग जीवन के कर्णधार, हे ईश्वर, जो इस संसार के सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के ईश्वर हैं। ये प्रभु, तुम संसार के सभी जीवों के ईश्वर, सबके कर्णधार, हे ईश्वर आप। मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक आपका फैलाव है, दोनों के आर पार हैं, तो सब में आप ही हैं, अर्थात वह ईश्वर ही है।
जो जन्म से पहले है और जन्म मरण के बाद भी है। शाश्वत जीवन नौका विहार, और जन्म से लेकर के मरण तक, अर्थात जन्म के इस छोर से, जब मनुष्य का जन्म होता है, इस किनारे से जब वह अपनी नौका लेकर चलता है, जीवन रूपी नौका लेकर चलता है, तो मरण के उस किनारे तक यह मनुष्य का जो नौका विहार है यह भी शाश्वत है। यह अपने जीवन रूपी नौका लेकर के जब वह जन्म के किनारे से शुरू होकर मरण के किनारे तक मनुष्य अपने जीवन की नौका लेकर के जो विहार करता है, यह उसका नौका विहार भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। और पंत जी कहते हैं कि मैं अपने होने का, अपना अस्तित्व, मेरा अस्तित्व का ज्ञान ही भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का शाश्वत प्रमाण मुझे दिख रहा था, मुझे समकक्ष, मेरे समक्ष जीवन का शाश्वत प्रमाण दिख रहा था। क्या? गंगा जी की धारा, गंगा की धारा मुझे जीवन के शाश्वत प्रमाण की तरह से दिखाई दे रही थी। करता मुझको अमृत दान, और यह गंगा की धारा मुझे अमरता की तरफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से यह गंगा की धारा अमर है, शाश्वत है, उसी तरह से यह मनुष्य का जन्म मरण का क्रम भी, अर्थात मनुष्य के जीवन का विकास भी, सृष्टि का विकास भी, मनुष्य का जन्म लेना, मरना, पुनः जन्म लेना, मरना, यह मनुष्य के जीवन और मरण का क्रम भी शाश्वत है, यह कभी रुकने वाला नहीं है। इस तरह से एक मनुष्य जो जन्म लेता है, पुनः मरता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है, तो इस तरह से वह मनुष्य कभी मरता नहीं। वास्तव में उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह तो जन्म लेता है, मरण की स्थिति तक, उस किनारे तक पहुंचता है और पुनः दूसरे किनारे से शुरू करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे मनुष्य के अमर होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह देखकर मुझे मनुष्य की अमरता का ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो जीवन की क्षणभंगुरता है उस पर जो निराशावाद की भावना थी वह दूर हुई, और अब जीवन में अमरता का या जीवन के अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद।